यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा हमास की दरिंदगी का मंजर, महिलाओं के गुप्तांग में मिली लोहे की कील, इजराइल का नया प्लान आया सामने। गाजा में हमास की सुरंगों में भरा जाएगा समुद्र का नमकीन पानी। हमास के आतंक की वारदात, महिलाओं के साथ रूह कंपाने वाली हैवानियत होने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के मंच तक इसकी गूंज सुनाई दी है। मृत महिला सैनिकों के शवों को दफनाने का जिम्मा संभालने वाली शेरी मेंडेस ने कहा कि आतंकी हमले में मारे गए लोगों के गुप्तांगों और महिलाओं की योनि और छाती में गोलियां मारी गईं। कई मृतकों के चेहरे इस कदर क्षत विक्षत थे कि पहचानना लगभग असंभव था। शेरी मेंडेस इस्राएली सैन्य रिजर्व इकाई की सदस्य है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खुद हमास के लड़ाकों की तरफ से रिकॉर्ड किए गए वीडियो भी सामने आए। कुछ प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी मिले हैं। पिछले महीने पुलिस अधिकारियों ने ऐसी एक वीडियो सार्वजनिक की। पुलिस के अनुसार वीडियो में हमास के आतंकवादियों को एक संगीत समारोह में युवती के साथ बारी बारी से बलात्कार करते देखा गया। हमास की दरिंदगी दुष्कर्म पर ही नहीं रुकी। आतंकियों ने महिला के शरीर को जमकर नोचा और उसके सिर में गोली मार दी। गाजा में हमास आतंकियों के ठिकानों पर हमले के बाद अब इजरायल उसके सुरंगों में समुद्र का नमकीन पानी भरने का प्लान बना रही है। हमास ने पूरे गाजा में इमारतों, सड़कों, कॉलोनियों, अस्पतालों और स्कूलों के नीचे सुरंगें बना रखी थी। इन सुरंगों से ही हमास आतंकी बाहर निकलकर हमला करते थे, इसी में हथियार छिपाते थे। इजराइल अब गाजा में मौजूद हमास आतंकियों के अंडरग्राउंड सुरंगों में समुद्र का नमकीन पानी भरने का प्लान बना रहा है, ताकि फिलिस्तीनी इलाके में इतने सालों से कब्जा करके आतंक को बढ़ावा दे रहे हमास के सारे ठिकाने पूरी तरह से खत्म हो सके। अमेरिकी अखबार में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि इजराइल की सेना ने 5 बड़े-बड़े पंप भूमध्य सागर के पास लगाए। ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में सभी सुरंगों में समुद्री पानी से लबालब भर दिया जाएगा। इजरायली सेना ने अल-शाती रेफ्यूजी कैंप के उत्तर दिशा में पंप लगाए हैं। उनसे करीब 1.5 किलोमीटर लंबी पाइप बिछाई गई है। हर पंप के पास हजारों क्यूबिक मीटर पानी हर घंटे खींचने की ताकत है। इन पंपों के जरिए हमास की करीब 800 सुरंगों में पानी भरा जाएगा। गाजा में मौजूद सुरंगों के जरिए हमास आतंकी गोरिल्ला वॉर करते थे। फिलहाल इजराइल की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, क्योंकि यह बात भी चल रही है कि गाजा में पानी की कमी है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में इजराइल में 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 240 से ज्यादा लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था। इसके बाद से इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इन हमलों में 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच कुछ दिन का सीज फायर हुआ था। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के बंधकों को छोड़ा था। सीज फायर खत्म होने के बाद इजराइल ने फिर हमले शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आईडीएफ ने बताया कि इजरायली सैनिक दक्षिणी गाजा के सबसे बड़े शहर खान यूनिस के केंद्र तक पहुंच गए हैं। यहां हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच जमकर फायरिंग भी हुई। इजरायली सेना ने कहा कि हम जबालिया, शेजैया और खान यूनिस के सेंटर में हैं। युद्ध की शुरुआत के बाद से मंगलवार का दिन सबसे भीषण रहा। हम कई हमास कमांडर को मारने में सफल रहे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।